देखिए तीन चार हेडलाइंस हैं यूएस की, एक एक करके बताता हूँ। एक तो पहला इलेक्शन है, क्या अपडेट है उसको यूएस इलेक्शन का। इलेक्शन में अपडेट ये है कि जिस तरीके की वेव्स की बात हो रही है कि क्लीन स्वीप करेंगे रिपब्लिकन्स, वैसा हुआ नहीं। लेकिन मैं फिर यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके कह रहा हूँ कि अभी भी आप देखिएगा सीनेट में उनका वर्चस्व हो जाएगा। अभी 48 पे है, 3 सीट की काउंटिंग चल रही है जिसमें मार्जिन में बना हुआ, तो रिपब्लिकन्स आ सकते हैं क्योंकि उनको नेट 1 चाहिए। एक सीट जो जॉर्जिया की है वो टल गई है, उसकी काउंटिंग 6 दिसंबर को दोबारा होगी क्योंकि वहाँ रन ऑफ हो गया। रन ऑफ मतलब 50% किसी को मिले नहीं, तो वो दोबारा से उन्हीं दो के बीच में होगा जो 1 और 2 है, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं। तो अगर आप इन 3 में काउंट करें तो सीनेट में उनका बन जाएगा। लोअर हाउस में ऑलरेडी वो लीड करते हुए दिख रहे हैं, हालांकि अभी काउंटिंग काफ़ी बाकी है तो इसलिए उसमें कह नहीं सकते हैं। लेकिन वो वेव नहीं है जो वेव की उम्मीद लगा के बैठे थे लोग, इसलिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं आप, लेकिन मैं इसको डिसअपॉइंटमेंट नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा सेल ऑन न्यूज़ है कि आपने एक विक्ट्री ले ली, ठीक ठाक विक्ट्री ले ली, उसके बाद ये सेल ऑन न्यूज़ हो रहा, वो खत्म हो गया इलेक्शन वाला पॉइंट। और दोनों पार्टियों के जो इस समय के नेता, दोनों क्लैरिटी है कि एक में रिपब्लिकन्स हावी हो ये तो बिल्कुल आप मान के चलिए, सीनेट में उनका हो जाएगा और हाउस में अभी पता नहीं किसका बिल पास कराने में अड़चन आएगी, बाजार वो चाहता है। एज ऑफ नाउ हाउस में भी रिपब्लिकन की सीट्स ज़्यादा आने की संभावना दिख रही। तो इलेक्शन में ऐसा कोई उलटफेर नहीं हुआ है, पर दोनों में अगर रिपब्लिकन ज्यादा होगा तो मामला बिल्कुल ही फंस जाएगा, फिर तो बिल पास होना और सरदर्द। ये भी बाजार के लिए खराब आउटकम आ गया। अच्छा है, बाजार यही तो चाहता है कि प्रेसिडेंट उनका रहे, हाउस मेरे रहे। बाजार तो ये पसंद करे, चाहता ही नहीं कुछ पॉलिसी मूव आगे करे। नहीं, खराब पॉलिसी क्यों मूव होनी चाहिए। अच्छी भी तो एक ही प्रॉब्लम है कि वो एक क्लीन स्वीप मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि एग्जैक्टली वो क्लीन स्वीप नहीं, इतना इन्फ्लेशन के बावजूद अगर रिपब्लिकन्स नहीं क्लीन स्वीप करा पाए तो फिर तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की भी उम्मीद है। ये क्वेश्चन मार्क है कि आप इतनी दिक्कतें आपने क्रिएट की और फिर भी क्लीन स्वीप नहीं कर पाए, तो चिंता है। लेकिन इसमें एक रिस्पाइट है, क्यों नहीं कर पाए? जो आपको याद होगा एबॉर्शन का एक कानून आया था वहां पे, उससे बहुत नाराज है लोग। और वो कानून दरअसल वो कानून सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिस जज की वजह से आया था वो रिपब्लिकन का अपॉइंटी, उसने गड़बड़ कर दिया मामला। उसने कह दिया कि एबॉर्शन आपकी चॉइस नहीं हो सकता। वो तो ठीक है, तो उसकी वजह से लोग नाराज है रिपब्लिकन के, आपके जज ने ऐसा किया। और आप उस जज को लाए इसीलिए थे क्योंकि रिपब्लिकन फेवर में है कि एबॉर्शन पर रोक लगनी चाहिए। तो वो एक था। अब आगे जाते हुए लोग इसको कैसे डिस्काउंट करें पता नहीं। तो इलेक्शन का टर्म ये था, इस वजह से क्लीन स्वीप नहीं हो, बाजार को थोड़ा दूर हो। लेकिन इससे बड़ी चिंता जो मैं अब बता रहा हूँ आपको वो होनी चाहिए मेरे ख्याल में। जो चाइना में इस वक्त हुआ है ना, एक पूरे स्टेट में लॉकडाउन, जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, उसके बाद आप देखिए क्रूड गिरा, मेटल गिरे, उनका WPI नंबर नेगेटिव में चला गया। ये दिख रहा है कि डिमांड सीरियसली डिमांड नीचे जा रही है। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में इसका असर होगा ना कि आप चाइना भी अगर अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए एक दिक्कत वहाँ से निकल के आई। तो इसलिए आप देखिए आज कमोडिटी सारे गिरे पड़े हुए हैं, सारे मार्केट में क्रूड ऑयल 5% 2 दिन के अंदर गिर चुका है। तो ये दिक्कत है डिमांड के सर पे। दूसरी हेडलाइन ये, तीसरी हेडलाइन आपकी आती है क्रिप्टो वाली। क्रिप्टो में FTX करके एक्सचेंज था, वो बहुत बुरी स्थिति में था, उसमें से बहुत विड्रॉल हो रहे थे, तो उसने कहा कि हम बेच देते हैं इसको, तो कंपटीटर बियांस ने कहा हम खरीद लेंगे। लेकिन जब उसकी ड्यू डिलिजेंस में गए तो वहाँ पे दिखा कि इन्होंने जो फंड था क्लाइंट्स का उसके साथ बहुत गड़बड़ कर रखी है, तो उसने वो डील मना कर दी, हम नहीं खरीदेंगे। जैसे ही नहीं खरीदने की खबर आई तो क्रिप्टो में भयानक तरीके से गया और ये डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ये बैंकरप्सी में जाएंगे। $8 बिलियन चाहिए इनको बचाने के लिए, तो अब वो कोई देने को तैयार नहीं। तो इसकी वजह से सारे क्रिप्टो के जो करेंसीज हैं, जो टोकन्स हैं, वो सब बुरी तरीके से टूट गए। जो 52 वीक लोज में वो सब में चले गए हैं। इनका टोकन यानी FTX का टोकन 57% गिरा हुआ है इस समय। तो और इसका देखिए पैसा तो रियल लगा है ना, अंडरलाइन कुछ नहीं है, लेकिन पैसा रियल लगा। इसका असर आप देखिए ETF में जाकर के, ETF में तगड़ा सेल ऑफ है इसकी वजह से। तो तीसरी बड़ी हेडलाइन ये है कि मार्केट को नेगेटिव कर रही है। चौथा एक है, लेकिन वो पॉजिटिव खबर है, खैरसान से। मैं तो आने वाला तो कुछ अच्छा नहीं, हाँ अच्छा ही बता रहा हूँ। खैरसान मतलब जो यूक्रेन का एक इलाका है जहाँ पे रशिया ने कब्जा, वहाँ से उसने अपनी सेनाएं वापस बुला ली हैं। ये एक बड़ा पॉजिटिव खबर है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मतलब देखिए क्या हो गया, क्राइमिया के जो परले इलाका था उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो अपनी सेनाओं को वापस बुला रहे हैं। तो इसको दो तरह से देखा जा रहा है कि रशिया कह रहा है मेरे को वहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये लोग कह रहे हैं कि हमने इतना प्रेशर बनाया कि उनको अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ रही। मुझे ऐसा लगता है, मेरी हंच फीलिंग हो सकती है कि आप जनवरी फरवरी में बहुत अच्छी खबर सुनेंगे कि झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होने वाला है। रशिया यूक्रेन वाला लफड़ा खत्म होगा तो फेड के बिना पॉलिसी मूव्स के इन्फ्लेशन कम आ जाएगा, आना शुरू हो जाएगा।
नहीं, देखिए क्या होता है ना, इतना डिसरप्ट कर दिया आपने, इतना तोड़ दिया इकोनॉमीज को कि अब वो कैसे सुधरेगा पता नहीं, लेकिन होप ट्रेड बनेगा। और चौथी जो अगेन बुरी चीज़ है, वो फेड के जितने गवर्नर हैं स्टेट वाले, अब वो फिर से उसी तरफ चले गए कि अरे यार हमको इन्फ्लेशन बहुत पहले से रोकना चाहिए था, अब ये जो चल रहा है ये रुक नहीं रहा है, हम लोग बिहाइंड द कर्व हैं, ये सब ड्रामा फिर से उन्होंने शुरू कर दिया माहौल बनाने वाला। इलेक्शन निकला और इलेक्शन संपला तो अब सब अपनी दिल की बात सामने रखना शुरू कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग है सारे न्यूज पैक्स। अब देखते हैं वो इलेक्शन रिलेटेड आउटकम पर लार्जली अब वो थोड़ा सा बाजार जो डिस्काउंट करता है उसके लिहाज से डिसअपॉइंटमेंट, इसलिए शायद वो प्रॉफिट टेकिंग।